एक ऐसा शहर जहाँ पे एक बार जाना हर इंसान का सपना होता है। एक ऐसा शहर जो हर साल सिर्फ टूरिज्म से $61 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी की इतनी किल्लत हुआ करती थी, वहाँ पे आज के समय में 128 बिलियन लीटर्स पानी बड़े आसानी से प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े फाउंटेन्स और वाटर कैनाल्स बहुत ही तेजी से बन रहे हैं। आखिर कैसे एक मछुआरों का शहर आज दुनिया के सामने एक मिसाल बन के उभरा है, आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1959 से, जब दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम यूरोप गए थे। तब वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वहाँ से आते के साथ ही ये डिसाइड उन्होंने कर लिया था कि वो दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और बिजनेस का हब बनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने दुबई क्रीक, जहाँ पे सारे छोटे जहाज़ आके रुकते थे, उसको अपग्रेड करवाना शुरू किया, जिससे बड़े जहाज़ आने वाले समय पे वहीं पे आएँ और वहीं पे रह सकें। वो इन सभी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट थे कि उन्होंने अपने सारे पैसा इसमें लगा दिया, और पैसा कम पड़ने के बाद उन्होंने कर्जा लेकर भी इस प्रोजेक्ट को चलाए रखा। खुशकिस्मती से यहाँ बड़ी बड़ी जहाज़ें दस्तक देने लगी, और इसके बाद दुबई की सक्सेस की कहानी यहाँ से कभी नहीं रुकी। और इसी दौरान दुबई में तेल की खोज भी हो चुकी थी, जिसके बाद शेख राशिद के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग देशों से इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और लेबर्स बुलवाया और दुबई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। दुबई में ऐसी हर एक चीज अवेलेबल करवाई जो आज से पहले कभी नहीं हुई। शेख राशिद के सपने पूरे हो ही रहे थे कि तभी साल 1990 में उनकी मौत हो, जिसके बाद दुबई का सारा साम्राज्य उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने संभाला, और वो अपने पिता के देखे हुए सपने को पूरा करने में जुट गए। अपने पिता की तरह ही वो भी अपने मुल्क के लिए अपना सब कुछ लगा देने को तैयार थे। और आज हम दुबई के जितने भी अजूबे देख पा रहे हैं, उन सब में शेख मोहम्मद का ही दिमाग है। दुबई को आज इस मुकाम पे ले जाने में सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उनकी अल मखदूम की पूरी फैमिली को, क्योंकि ये जानते हैं कि सिर्फ ऑयल पे इकोनॉमी चलाना इतना आसान नहीं। इसलिए इन्होंने टूरिज्म और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑयल बिजनेस का दुबई की ग्रोथ में सिर्फ 1% का कंट्रीब्यूशन है। एंड नाउ दुबई बिकेम द 20th वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड और 26th हैप्पीएस्ट सिटी है पूरी दुनिया में। लेकिन क्या सच में दुबई के सारे लोग बहुत खुश हैं? क्या सच में यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है? तो अब हम बात करने जा रहे हैं दुबई के एक ऐसे डार्क साइड के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। जहां दुबई में एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो दूसरी तरफ उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले लेबर्स को जबरदस्ती 16-16 घंटे काम करने पे मजबूर किया जाता है और कंजेस्टेड कैंप्स में रखा जाता है, जहाँ की जिंदगी एक नर्क से भी बुरी होती है। दुबई फीमेल्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वहाँ के रूलर की बेटी प्रिंसेस लतीफा। दुबई से भागकर गोवा पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ की गवर्नमेंट से उनको जान का खतरा है। बेसिकली जब दुबई की प्रिंसेस यहाँ पे सेफ नहीं है, तो आम औरतें यहाँ की कैसे सेफ हो सकती है? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।